सुमैर अहमद जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है वो वहां पे मौजूद थे, लेकिन आईसीसी ने उनको इतनी इज्जत। पाकिस्तानी चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर रहा था और पाकिस्तान का कोई भी नुमाइंदा यहाँ पे नहीं खड़ा था। ये बात मेरी समझ से बाहर है। कोई रिप्रेजेंट करने क्यों नहीं आया ट्रॉफी और कोई देने यहाँ पे क्यों नहीं आया? बात तो सही है। चैंपियंस ट्रॉफी पिया देश सुधार गई। पाकिस्तान क्रिकेट ये दिन याद करेगी, कभी भूलेगी नहीं ये दिन। अच्छा, हमको सिखा रिया है सर। शेब मैं आगे चलूंगा बाकियों के पास, आप जयशा को मुबारकबाद दे रहे हैं, लेकिन मोहसिन नकवी साहब सर नजर नहीं आए वहां पर, होना चाहिए था उनको। वो जब मेडल पहनाए गए, जब ट्रॉफी दी गई और ट्रॉफी देने से पहले जब कोट पहनाए गए, वाइट ब्लेजर पहनाए गए, भाई वहां पाकिस्तान का कुछ था भाई? झांट कुछ नहीं था उनका। अब इन पोरकियों को इस चीज की कंप्लेंट रहेगी, हाँ हमको वहां पे शहर में हाँ खड़ा नहीं नो, भाई तुम खड़े होने के लायक ही नहीं हो। हमारे वहां पे ताऊ जी थे, बिन्नी साहब, और अपना दूसरा भाई अपना यार की गैल चल है काफिला कारा का। खुश नहीं हूँ, थोड़ी सी अफसोस हो रहा है क्योंकि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी तीसरी बार भारत ने अपने नाम कर। चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप। एक शब्द बात जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में महसूस की गई, जिस पर बात हो रही है, जिस पर खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान इस टूर्नामेंट का मेज़बान था, लेकिन पाकिस्तान का कोई रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इस फाइनल की प्रेजेंटेशन सेरेमनी में मौजूद नहीं था। क्या वाकई ऐसा है कि वो जब 2023 का वर्ल्ड कप खेलते हैं तो सिर्फ एक मैच हारते हैं फाइनल, 2024 में T20 वर्ल्ड कप खेलते हैं तो अनबीटन जीतते हैं, अब चैंपियंस ट्रॉफी भी वो अनबीटन जीते हैं। अब चाहे जो भी कह ले कि एक ही वेन्यू एडवांटेज फलाना धमाका, वो किसी और जगह भी खेल रहे होते तो यही रिजल्ट आते, बिकॉज दे हैव वर्कड फॉर इट। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे कि पाकिस्तान मेजबानी कर रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी कर रहा था 2025 की। आज फाइनल हुआ, प्रेजेंटेशन सेरेमनी में आईसीसी के प्रेसिडेंट हैं जयशा, ये मौजूद थे, मगर पीसीबी के चेयरमैन मौजूद नहीं थे। और भी सब लोग जो थे उसमें एक आध इंडियन और था। उसके होने से मुझे एतराज नहीं है, मगर क्योंकि हमारी होस्टिंग में था, जाना चाहिए था, तो ये मुनासिब नहीं है कि हमारा भी कोई होता है। हम एहतजाज में नहीं गए, हमें बुलाया ही नहीं, हम थे ही नहीं। क्या थे हम होस्ट थे और आज फाइनल था। आपको वैसे कैमरा पे कहीं कोई पीसीबी का ऑफिशियल नजर आया वहां पे? नहीं, ये बड़ी मतलब हैरानकुन बात है। ये आईसीसी डिसाइड करती कि पोडियम पे कौन आएगा, लेकिन पीसीबी चेयरमैन ने कन्वे कर दिया था कि पार्लियामेंट का कल मुश्तरका इजलास है तो मैं नहीं जा सकता। हालांकि उनके पास अपना जहाज़ है, जाते पोडियम पे खड़े होते, पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन होती और वापस आ जाते। सुमैर अहमद जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है वो वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन आईसीसी ने उनको इतनी इज्जत नहीं बख्शी कि पोडियम पे बुलाते। तो ये पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान को इंडिया ने पीछे धकेलने की कोशिश की। हमारी शर्ट नहीं पहनेंगे, हमारे यहाँ आएंगे नहीं, हमारे यहाँ सब नहीं करेंगे, लेकिन आखिर में पाकिस्तान की जीत हुई है। और वो इस तरह हुई है कि वो जो व्हाइट जैकेट पहनेंगे, अगर तस्वीर दिखा सके, इस व्हाइट जैकेट पे पाकिस्तान का नाम उनके सीने पे हमेशा लगा रहेगा। वाह वाह यार, ये बात सही है। इसी बहाने वो पाकिस्तान को एज अ दर्जी जरूर याद रखेंगे और आपकी व्हाइट जैकेट याद रखेंगे जो 23। आज मुझे इंडियन एक फिल्म है बहुत मशहूर, आप सबने देखी होगी, 3 इडियट्स। उसका एक डायलॉग याद आ रहा है कि जब खुद फेल हो जाए तो इतना दुख नहीं होता, मगर दोस्त फर्स्ट आ जाए तो बहुत दुख होता है। बहरहाल तमाम इंडिया से देखने वाले व्यूअर्स को, ऑडियंस को मैं बहुत बहुत जिसे कहता हूँ मुबारकबाद देता हूँ और आप ही की जुबान में शुभकामनाएं आपके साथ रहे। आपका प्लास्टिक का किंग ठीक है, आपका शाहीन जिसके पर कटे हुए वो ठीक है, और आपका कप्तान, बातें तो उनकी सुन लीजिए आप। बातों में अगर चैंपियंस ट्रॉफी होती ना तो हम अनडिस्प्यूटेड चैंपियन होते, क्योंकि हर गलती उनको पता है, हर चीज का पता है। इसने बुरा शॉट खेला, उसने बुरा शॉट खेला, इंशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम जीत जाएंगे। भाई करोगे कब, परफॉर्मेंस कब आएगी? की परवाह नहीं है, अगर हम टूर्नामेंट से बाहर हो या आए हो, मुझे चीज़ों की परवाह नहीं। हाँ, इन लोगों ने हमें हराया है, न्यूजीलैंड ने हराया, इंडिया ने हराया, हम एक्सेप्ट करते हैं। अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। छुपाओ भाई कहीं पे तो स्लिप पे आज बैटिंग करते हुए देख रहे थे, इसका पेड़ कितना नजर आ रहा था। मतलब ये जब खड़ा होता होगा नीचे देखता होगा उसको, मतलब पेड़ इसका पहले आ जाता होगा, मतलब इसके पैर गीले नहीं होते जब ये नहाता हो। जब ये नहाता है तो इसके पैर गीले नहीं होते। Wake up to reality. पूरी जो पाकिस्तानी स्क्वाड है इस वक्त, उसने जो छक्के मारे कुल मिला के वो मारे 198 इंडिया के खिलाफ। तालियां हैं 198। ये मजाक नहीं है कोई। इसके मुकाबले में एक आदमी है, इसका नाम रोहित शर्मा है, इंडिया में होता है। अच्छा, इंडिया की साइड से क्रिकेट खेलते हैं आजकल दुबई में। आजकल दुबई पहुंचे हुए और हमें इसकी तलाश है, क्योंकि इस अकेले आदमी ने पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की पूरी टीम ने 198 छक्के मारे हैं, ये 338 छक्के मार गया अकेला।
कैसी लगी? आगे स्वाद। और वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जिसको पाकिस्तान में करवाने के ख्वाब देखे गए थे, उसका फाइनल पाकिस्तान में करवाने के ख्वाब देखे गए थे, वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का ना सिर्फ फाइनल पाकिस्तान में नहीं हो सका, बल्कि वो ट्रॉफी भी आज अपनी खराब और पैथेटिक परफॉर्मेंस के बायस हमने भारत के हवाले कर दिया। आई थिंक सारे जितने भी क्रिकेट बोर्ड हैं उन सबको चाहिए आफ्टर द टूर्नामेंट, वो आईसीसी को कुछ ना कुछ तो रिपोर्ट देते ही होंगे ना, तो उनको रिपोर्ट देनी चाहिए और उनको कहना चाहिए कि क्या आया ये सारी चीज़ें आपने जो की हैं क्या वो फेयर थी, इक्वालिटी के ऊपर थी, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, किस तरफ इसके सारे इशारे जा रहे हैं, कौन लाडला है कौन लाडला नहीं है, तो क्या आया इसी तरह ही क्रिकेट अगर आगे चलेगी, इसी तरह चलेगी आगे क्रिकेट चल सकती है क्या? आपके सब के सब जो मेंबर्स हैं वो खुशी खुशी आपके फैसलों को तस्लीम करेंगे और कितनी देर तक करेंगे? क्या आया चीज़ें इससे वर्स्ट होंगी या इसी तरह रहेंगी या फिर कुछ सही होंगी बेहतरीन, वो आप हमें बता दें। तो इन सब को बोर्ड्स को रिपोर्ट करनी चाहिए क्योंकि सब ने ये बातें की हैं, क्योंकि अब तो टूर्नामेंट हो गया है, जीत गए, टाइटल मिल गया, हिस्ट्री बन गई, वो ट्रॉफी उठा ली इन्होंने, रोहित शर्मा ने भी हिस्ट्री क्रिएट कर दी, बेस्ट कैप्टन की कैटेगरी में आ गया, प्लेयरों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दे दी, इनका स्पिन डिपार्टमेंट बहुत अच्छा खेला, ये सारी चीज़ें क्रेडिट देंगे हम, और मिल गया इनको सारे अवार्ड, इनको मिल गए, मैन ऑफ द मैच रोहित शर्मा हो गया, इनका स्पिन डिपार्टमेंट अच्छा एग्जीक्यूट कर रहा है, आपने इंट्रोडक्शन में इतना इनकी तारीफों का पलंदड़ा लगा दिया, मगर ये जो सीरियस कंसर्न है इनको आईसीसी को देखना चाहिए। अगर वो ये नहीं देखेंगे तो मुझे ये क्रिकेट किसी और रुख में जाती ना। आज अगर आपने विराट कोहली की बात सुनी हो तो उन्होंने शुभमन गिल के साथ खड़े होकर यही कहा था कि इन यंगस्टर्स को देख के फील होता है कि इंडिया का जो फ्यूचर है इज इन गुड हैंड्स, कि ये संभाल लेंगे। और मेरे ख्याल से वहां भी बात हो रही होगी कौन मोहसिन नकवी कौन पाकिस्तान, ये बात हो रही होगी। अब देखिए ना, इस पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में जो तमाशा बना वो सिर्फ पाकिस्तान का ही बना। टॉस कोई भी जीते, करने की ज़रूरत ही नहीं है, रोहित शर्मा से पूछ लें कि आपने क्या करना है, जैसा वो कहे वैसा कर लें, लेकिन ये मुसलसल 15वां टॉस हारे थे रोहित शर्मा। तो वो जो एक टॉस की कंट्रोवर्सी हुआ करती थी, हम बात कर सकते हैं क्या उनको ग्राउंड कंडीशंस मुनासबत से मिली? अब की अगर मैं बात करूं तो इंडिया इज़ डोमिनेटिंग फॉर द राइट रीज़न, क्योंकि इनके स्किल्स की एवोल्यूशन जो है वो ऐसी है कि इनको कंडीशन की मोहताज ये टीम नहीं रही। ये स्टेज देखती है और अपने वेल डिफाइंड रोल को एज ए प्लेयर एग्जीक्यूट करती है फॉर द विनिंग कॉज। आप इंडिया का बता रहे हैं ना जी, इंडिया हर टूर्नामेंट की अलग प्लानिंग करता है, वो जो पीछे जीता हुआ होता है ना वो भूल जाता है, वो आगे की सोचते हैं। तो हमारे पास क्या थिंक टैंक नहीं है? जनाब आली, हमारा थिंक टैंक पीछे का सोचता है कि अरे 92 में हम जीते हुए, हमारा 2017 में जीते हुए, शायद भाई हम हो। चैंपियंस ट्रॉफी तो पाकिस्तान ने करवाई, पाकिस्तान तो होस्ट था, चलें भारतीय टीम वहां पर नहीं गई, उसके ऊपर भी कहा जा रहा है कि जी आइसोलेट कर दिया, आइसोलेशन करने का ये जो है एक तरीका है वगैरह वगैरह। लेकिन सवाल अब ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी जो करवाता है तो ट्रॉफी तो वही पकड़ाता है हाथ में, तो वहां पर जो विनिंग सेरेमनी हुई उसके बाद तो उसमें तो पाकिस्तान कहीं नजर ही नहीं आया। चैंपियंस ट्रॉफी तो उनको देनी चाहिए थी, रोहित शर्मा उनको पकड़ानी चाहिए थी पाकिस्तान की तरफ से। तो सर क्या आप लोगों ने बुलाया ही नहीं किसी को? पाकिस्तान की तरफ से उन्होंने किसी को नॉमिनेट ही नहीं किया। हमारे सीईओ को ले लो, अरे भाई वहां पर बोर्ड के इलेक्टेड ऑफिशियल्स को नॉमिनेट करने के लिए किया कहा जा रहा है। अच्छा, पाकिस्तान में इलेक्शन तो होते ही नहीं, यहाँ तो वैसे ही नॉमिनेशन होते हैं, लेकिन आपका क्या कोई डायरेक्टर नहीं है? ये देखिए पॉलिटिक्स जो है वो कहाँ हो रही है, पीसीबी के लेवल पे हो रही। साहब मैं तो जा नहीं सकता, लेकिन मैं और किसी अपने डायरेक्टर को भी नॉमिनेट नहीं करूंगा। अब डायरेक्टर कोई सेक्रेटरी है या नहीं है पीसीबी में, आई एम नॉट अवेयर, क्योंकि वहां तो ऑल इन ऑल है कि साहब हाँ साहब एक सरकार ने नॉमिनेट कर दिया किसी को और वही सब कुछ हो गया। आईसीसी शुड टेक एक्शन अगेंस्ट द पीसीबी, क्योंकि आईसीसी के ड्राफ्ट में है, ये इनके चार्टर में आईसीसी के कि कोई भी जो उनका जो मेंबर बोर्ड है वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड होना चाहिए। और पाकिस्तान इज नेशन ऑफ दैट चार्टर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। यहाँ जिसको देखिए उसको नॉमिनेट कर देते हैं। मोहसिन नकवी जी का क्रिकेट से क्या लेना देना, भाई होम मिनिस्टर है, आपको पता है भारत में तो बीसीसीआई के और कॉन्स्टिट्यूशन में है कि अगर कोई मिनिस्टर है या सरकारी खजाने से एक भी पैसा ले रहा है
तो ही कैन नॉट बिकम अ बीसीसीआई ऑफिशियल। वो बीसीसीआई का जो इलेक्टेड बोर्ड है उसमें इलेक्ट नहीं हो सकता, उसके लिए एलिजिबल नहीं है। ये प्रोविजन है। इसी तरह के होते हैं तो भाई पीसीबी एंड पाकिस्तान शुड पुट इट्स ओन हाउस इन ऑर्डर। मोहसिन नकवी साहब क्यों नहीं गए, और अगर नहीं गए तो क्या उनके पास कोई, उनके पीसीबी में कोई इलेक्टेड ऑफिशियल नहीं है, या सेक्रेटरी की पोस्ट पे कोई नहीं है, उसको क्यों नहीं भेजा? आप कह रहे हो साहब हमारा सीओ वहां है, उसको लगा लीजिए।